जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो, क्योंकि ये जो कुछ दिन हैं, कुछ महीने हैं, कुछ मिनट और जो कुछ सेकंड जो आपके हाथों से निकल रहा है, यही डिसाइड करेगा वेदर यू विल बी इन बीपीए और नॉट। बीपीए आप जा रहे हो कि नहीं, बस ये कुछ दिन है जो डिसाइड करने वाला है। अब आज का जो ये वीडियो है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक भी वीडियो मिस ना करें। टू द पॉइंट आपको बताया जाता है कि इस एग्जाम को प्री, होम, मेंस और फिजिकल तक आपको प्रॉपर गाइडेंस हम देंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ। आज का अगर हम लोग जो बात करें तो करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री करवा दिया है कि एग्जैक्टली उसमें पढ़ना क्या। मैं फिर से कहता हूं, अगर हमने यहां एनालिसिस करवाया है मतलब वहीं से क्वेश्चंस आए हैं और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। आप इजिली एग्जाम में आप 80+ स्कोर करके आ पाओगे, और हम कहते हैं कि कटअप जो रहेगा आपका दरोगा का वो 70 से नीचे ही रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आखिरकार आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, नीचे लिंक है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का, लिंक पे क्लिक करके श्योर सिलेक्शन ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं और स्टेटस में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो आप जरूर फॉलो करें। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स है, अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप कंफर्म मानो कि आपका पीटी कंफर्म हो गया, क्योंकि ये आपका 25 से 26-27 क्वेश्चंस तक आपके पूछे जा सकते हैं। अगर कम भी रहा तो 20+ आपके पक्का रहेंगे, तो 25-26 क्वेश्चंस तक आपके ये आ सकते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से इसको कर लिया, अब ये है कि इसको पढ़ना कैसे है वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स लिमिट करते हैं, क्योंकि ये 2 मंथ, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर इतना दिन है, नहीं, आपको 2 मंथ का टारगेट लेना है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अंडर प्रेशर आप ज्यादा चीजों को कंप्लीट करोगे। तो आपका जो टारगेट है कि 60 दिन में मुझे इतना पढ़ लेना है, मैं फिर से कहता हूं, हर एक चीज कंप्लीट करने की कोशिश में मत रहिएगा, क्योंकि अंत में आप हर एक चीज को समेट नहीं पाओगे। तो उतना पढ़ लेना है कि मेरा पीटी में किसी भी कीमत पे रिजल्ट ना रुके। तो देखिए, तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का बात करेंगे और करंट अफेयर्स में आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स लिमिट करते हैं कि आखिर पढ़ना कितना है और कहां से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए तो ये सोर्स होगा, जुड़ने के लिए लिंक नीचे है, और अगर आप कहीं से भी पढ़े हो, सोर्स अपना लिमिट कर लेना, बस जो बता रहा हूं उतना आप कर लेना। अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो सबसे पहले ऐप पे आपको कितना 26 में से 22 क्वेश्चन तक डायरेक्टली आपको वीडियो पीडीएफ से आए हुए हैं। चाहे एफआरओ का एग्जाम देखो, ईएसआई में कुछ डेट वाले क्वेश्चंस थे, तो उसमें आपको अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ डेट के भी क्वेश्चंस हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर 26 क्वेश्चंस आता है तो आप समझो 22+ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वीडियो पीडीएफ से थे। ठीक है, अब देखिए हम पूरा डिटेल, अब बहुत ही डीप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बट सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐप पे जाओगे तो 2 फोल्डर आपके लिए बना हुआ है। पहला करंट अफेयर्स मंथली एनालिसिस, जिसमें आपको जुलाई 2025 तक कंप्लीट कर दिया गया है और आगे भी ये कर दिया जाएगा। और दूसरा है आपका टॉपिक वाइज, और मैं फिर से कहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, सिलेक्शन रेट आपने देखा होगा ड्रीम डोज का, हम सिर्फ आपको आके पढ़ा के नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट होगा कि जितने भी टॉपिक हम आपको करवाएंगे उसी वीडियो में हम आपको याद करवा के जाएंगे, जो कि सिर्फ ड्रीम डोज आपको करवा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपका सोर्स क्या रहा, ये 2 फोल्डर आपको कंप्लीट करना है। एक है आपका मंथली एनालिसिस, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, इस तरीके से, और दूसरा है आपका टॉपिक वाइज, जो टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सब चीज। ठीक है, वो हम डिटेल में, तो ये 2 फोल्डर आपको कंप्लीट करना है। और अगर, जो कि हम लोग अभी रूटीन में कर भी रहे हैं, और अगर हम लोग बात करें पीडीएफ का, तो बहुत मेहनत से ये पीडीएफ लिखा गया है, हाथों से पहले एक्सप्लेन किया गया और फिर हाथों से लिखा गया। ये पीडीएफ का यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आप वीडियो देखोगे। मान लीजिए आपने दिसंबर 2024 का अपने वीडियो देखा, तो पहले इसको प्रिंट करवा लोगे, सामने रखोगे और सर जो बोल रहे हैं पीडीएफ में देखोगे, और एक्स्ट्रा कुछ अगर बता रहे हैं तो वो भी आप, तो ये है आपका पूरा का पूरा मंथ एनालिसिस, और ये है आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो टॉपिक वाइज अभी और अपडेट होगा, अभी सितंबर तक इसको मैं अपडेट कर दूंगा, बट जो वीडियो दिया गया है उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। अब हम लोग आते हैं, सोर्स मैंने फिक्स कर दिया, आपको सोचना नहीं है इस 60 दिन में कि क्या पढूं, कितना पढूं, कहां से पढूं। वीडियो पीडीएफ सब हम दे रहे हैं, बस आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। बाकी आप जहां भी पढ़ते हो
आपको पढ़ना ये है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए टोटल में यहां अराउंड 15 प्लस टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आप मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से होंगे। इसके साथ बस आपको मंथ का एनालिसिस कर लेना है। अब देखिए अगर हम लोग करंट का बात करते हैं तो करंट हमें पढ़ना कैसे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग करंट में बात करें तो करंट आप भूलोगे बहुत ज्यादा। आज आपने पढ़ा, कल 5 दिन 6 दिन के बाद वो आपके दिमाग से निकलेगा। तो कोशिश ये करना है कि जितना जल्दी हो सके 1 साल का मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लूं, ठीक है अभी, ठीक है उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन करूं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं अभी बताऊंगा 15 प्लस टॉपिक्स जिसको आपको नोट डाउन करना है और मैं बताऊंगा कि किसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद मंथ वाइज एनालिसिस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि एक तो टॉपिक वाइज में अलग करवाऊंगा और मंथ वाइज में अलग करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथ वाइज, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका टेस्ट लगाओ और अच्छे क्वेश्चंस का टेस्ट जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी टेस्ट। तो टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे। अब ये टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है जो क्वेश्चंस करवाते हैं। तो जितना आप कंप्लीट करोगे उसका टेस्ट आप जरूर लगाएं, एकदम मस्ट है, तभी वो चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। और ट्रिक से जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिया है वो आपका क्या कर देगा, सिलेक्शन कंफर्म कर देगा। एक और चीज जो मैं आपको यहां पहले ही पॉइंट आउट कर देता हूं, देखिए अगर ईएसआई का पेपर देखोगे तो कुछ डेट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा दिमाग में रखना है। आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपके उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो कम सीट रहता है तो वैसा रहता है। जनरली जैसा पेपर आता है, जैसे एफआरओ में आपने देखा था, आपका करंट उसी प्रकार से रखता है। चाहे आप 1275 देखे तो उसी प्रकार का आपका करंट रहेगा। बट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जैसे कि हमने बात किया कि निसार से आपको पूछा जाएगा, कंफर्म है। नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, निसार को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किससे? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही, नासा और इसरो दोनों मिलकर बनाया है। बट साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये कब लॉन्च किया गया है, तो 30 जुलाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल भी, थोड़ा सा डेट भी हम लोग फोकस करेंगे। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे आप इसी फॉर्म में आप जहां भी पढ़ते हो लिख के आपको चिपकाना है। ऐसे आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपने किया होगा। सबसे पहला टॉपिक आपका है डेज एंड थीम। 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म है। एक तो ये स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है और एक करंट से भी पूछ लिया जाता है। अब देखो जो एग्जाम का पॉइंट हो गया, अब जो कॉमन जो चीजें थी वो कम पूछा जाता है, थोड़ा यूनिक चीज भी पूछ लिया जाता है। जैसे अब वो कैसे पता चलेगा कि सर हमको कौन सा यूनिक वाला पूछेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? देखिए जो भी आपको यूएन के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ भी अगर अनाउंस किया जाता है, कुछ भी डेट, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको अब दरोगा में जो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप बोलोगे 15 अक्टूबर को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा इसी प्रकार से, ठीक है। अभी आपका जो संयुक्त राष्ट्र उसने क्या किया है कि 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया। क्या? ध्यान दिवस, दैट मींस मेडिटेशन डे। तो 21 दिसंबर को क्या किया है आपका? 21 दिसंबर को क्या किया है? ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे के रूप में। तो जो संयुक्त राष्ट्र, ऐसे मैं करवाया हूं सब, बस मैं सबके लिए समझा रहा हूं कि पढ़ना कैसे चीजों को, ठीक है। तो 21 दिसंबर को उसी प्रकार से मैंने बताया था 21 दिसंबर ये, तो 21 जून ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 21 जून को हमारा मनाता है वर्ल्ड योगा डे। क्या मनाते हैं? और थीम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जल्दी से कमेंट करो कि वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 का पूरा थीम याद रखोगे। तो ये हो गया वर्ल्ड योगा डे। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है कि आपका जो वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को क्या कर दिया है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो देखो बेसिक जो हम लोग को क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमें पता ही रहता है। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। और इस बार का थीम क्या था बताओ? इस बार का थीम क्या था? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को मनाते हैं। उसी तरीके से हमारा पृथ्वी दिवस जो मनाते कब मनाते, तो 22 अप्रैल को मनाते। इस बार का थीम क्या था? याद करो, ठीक है। आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक है। जैसे कि और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि किसान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के याद में हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से आपको पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाते हैं, इस तरीके के डिफरेंट आपके क्वेश्चंस फॉर्म हुए। तो आपको इसको डेट जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा हटके भी पूछा गया। जैसे एक आपको पूछ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। सबको पता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मतलब नेशनल, हम लोग नेशनल
टूरिज्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। तो उसी प्रकार से 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 27 सितंबर को मनाते हैं हम लोग क्या मनाते हैं, आपका अंतरराष्ट्रीय आपका टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रहेगा। तो ये एक बार पूछ लिया था 27 सितंबर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखोगे जो संयुक्त राष्ट्र है 2 अक्टूबर को घोषित किया है, क्या किया है, तो अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट जो है उसका थीम भी याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब आपका क्लास लिया था हमने बताया कि इसमें ये थीम पक्का याद रखना, जैसे इन्वायरमेंट डे का हो गया, अर्थ डे का हो गया, ठीक है, एड्स डे का हो गया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि जल दिवस, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाते हैं। तो इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व ग्लेशियर, प्रिजर्व ग्लेशियर। तो ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डेट एंड थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अभी रिकॉग्नाइज किया गया उसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करवाया है, जो कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है डेज एंड थीम, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चंस रहने की संभावना है। दूसरा जो आता है आपका अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट का अगर बात करें तो बहुत तरीके से आपके अपॉइंटमेंट है। आपको जितना मैंने अपॉइंटमेंट करवाया है उसी को करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत चीजें तो हमने छांट के आपको निकाल दिया, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते हो, मैं फिर से कहता हूं, पढ़िएगा वो जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि टीचर तो पढ़ा के निकल जाएगा वो, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट का हम लोग बात करें तो जो बेसिक अपॉइंटमेंट होते हैं वो सबको पढ़ना है, लेकिन जो यूनिक भी आजकल पूछा जाता है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो पूरा था कि फिक्की का जो होता है आपका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया अभी, तो हर्षवर्धन अग्रवाल को किया गया, ठीक है। आपको पूछा जाएगा जो आपका, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है उनके मुख्य सचिव नंबर 2 मुख्य सचिव अभी रिसेंटली किनको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है शशिकांत दास को किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा महिला रिलेटेड, आप पक्का याद रखना, जैसे कि आरपीएफ का पहली महिला डायरेक्टर जनरल, ये सब मैं करवाया हूं और करवाऊंगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो महिला वाला भी पक्का याद रखना, कहां महिला को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जैसे पीटी उषा को पहला ओलंपिक मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी का पहला चेयरमैन बनाया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। तो महिला जहां है उसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना, जैसे हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली देखोगे तो पराग जैन को, जो रिसेंटली रो का अभी किसी नियुक्त किया गया था, पराग जैन को किया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका जो फिक्की हो गया, फिक्की के साथ साथ देखोगे आपका सेबी देखोगे, तो सेबी का किसको नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांत को किया गया है, ठीक है। तुहिन कांत को किया गया है। पराग जैन को आपका रो का किया गया है, ठीक है। हमारे 52 नंबर के हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, तो वी.आर. गवई बन गए हैं। ये सब याद रखना है, 52 चीफ जस्टिस वी.आर. गवई बन गए हैं। रो के चेयरमैन पराग जैन बन गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सेबी के अभी तुहिन कांत बन गए हैं। इसरो के आपके 11वें नंबर के अभी चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो वी नारायण बन गए हैं, ठीक है। वहीं आपके जो इलेक्शन कमीशन है उसके अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, तो आपके ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से हमने करवाया है, ठीक है। फिक्की हो गया, इसरो हो गया, और अभी एक और है, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है, उसके 80 नंबर का अभी सभा चल रहा है, तो उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो जर्मनी की है आपके एलेना, उनका नाम है। तो ये सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, यूएन वाला जो है वो जरूर याद रखिएगा, बाकी इसरो, फिक्की, सीएसआईआर। तो अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जिस तरीके से हमने आपको समझा है अपॉइंटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। और जो कि महिला, जहां महिला आ जाए उसको दिमाग में रखना है। जैसे कि हमने बताया कि डायरेक्टर जनरल, पहला डायरेक्टर जनरल जो बनाया गया है आपका आरपीएफ का, वो लक्ष्मी मिश्रा को बनाया गया है। और जो पहला जो चेयरमैन बनी थी आपका रेलवे बोर्ड की, वो जया वर्मा बनी थी, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। तो ये हो गया आपका 1, 2। तीसरा है आपका अवार्ड अगर देखें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अवार्ड का अगर हम लोग बात करते हैं, अवार्ड का हम लोग सबसे बात करते हैं, तो सबसे पहले आप एक तो मान ही लो कि आपको पद्मा अवार्ड पढ़ लेना है। 2025 में टोटल 139 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 7 आपका पद्म विभूषण है, ठीक है, 19 आपका पद्म भूषण है, और आपका 113 पद्मश्री है। तो पद्मा अवार्ड तो खैर आप करोगे, और साथ में ये जरूर कर लेना कि जो 7 बिहार में कितने लोगों को मिला है, तो 7, उन 7 का नाम देख लीजिएगा, जिसमें से पद्म विभूषण आपको पता है, आपको सरदा सिन्हा को मिला है, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। तो 7 लोगों का नाम हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया था, ठीक है। अब देखिए अवार्ड्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका फिल्म रिलेटेड, फिल्म मतलब एंटरटेनमेंट। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है। बाफ्ता
आप जरूर पढ़ के जाएं कि बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। अब ये जो बाफ्ता है, बाफ्ता में बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, किसको मिला। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिल्म, बेस्ट फिल्म आपका जो एक्सरसाइज में ये पूछा भी गया था, तो कॉन्क्लेव को मिला है 2025 के लिए। उसी प्रकार से आपका पता है 2025 है उसमें आपका आईफा भी हुआ है, तो आईफा बोल रहा हूं, आपका ऑस्कर भी हुआ है। तो ऑस्कर में भी आपको सेम चीज देखना है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म कौन सा था, तो यहाँ एनोरा था, ठीक है, एनोरा था। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे आपको अगर एंटरटेनमेंट जगत से देखा जाए तो ऑस्कर और बाफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देख के जाना है। वहीं नेशनल लेवल पे आते हैं तो आपको पता है, ठीक है, 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि बेस्ट एक्टर जो अभी आया है, बेस्ट एक्टर जो है आपका विक्रांत मैसी और आपको किसको दिया गया है, शाहरुख खान को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दिया गया है और जो बेस्ट फिल्म है वो आई थिंक 12th फेल को दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से 2025 तो आपका नेशनल मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखना है, आईफा आप पक्का देख के जाना, साथ में आईफा भी देख के जाना। तो आईफा जो है, आईफा में लापता लेडीज को मिला था बेस्ट फिल्म, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख के जाओगे, आईफा देख के जाओगे, इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 55 नंबर का तीन चीज, 55 नंबर का जो नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है, जो कि हमेशा, ठीक है, जो कि हमेशा कहाँ होता है, फिर आपका गोवा में होता है, तो 55 नंबर का हुआ था, ठीक है, इस साल अब दिसंबर में होगा, ठीक है। तब तक आपको याद रखना है जो 55 नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ था, उसका आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड उसमें जो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है टॉक्सिक को मिला था, ठीक है। और एक था आपका सत्यजीत लाइफ टाइम अपॉन जो ये है वो जो मिला था फिलिप नोयस को मिला था, तो ये आप देख के जाओगे। तो आईफा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ये 55, बाकी और भी चीजें बट ये तीनों आपको दिमाग में रखना है। वर्ल्ड लेवल पे बाफ्ता दिमाग में रखना है और आपको ऑस्कर दिमाग में रखना है, ठीक है, इतना चीज समझ में। बाकी उसमें और भी बहुत चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है, आपका जैसे कि ग्रेमी अवार्ड हो गया, किससे रिलेटेड है ये सब चीज थोड़ा देखना है। जैसे ग्रेमी अवार्ड तो म्यूजिक से रिलेटेड है, बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ एक होता है ब्यूटी पेजेंट, ये भी आपको याद रखना है, जो सौंदर्य है, ठीक है। ब्यूटी पेजेंट में क्या होता है, जैसे कि आपका 2024 में जो आपका जो मिस वर्ल्ड अभी 2025 में क्या हुआ, मिस वर्ल्ड कौन जीती है, तो आपको पता होना चाहिए सुजाता जीती है। कहाँ की है, तो वो थाईलैंड की है। और 2024 में मिस यूनिवर्स कौन जीती थी, तो विक्टोरिया जीती थी, जो कि डेनमार्क की थी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, मिस इंडिया 2024 के अंदर निकिता पोरवाल जीती थी। तो ये दो चार ही है जो आपको दिमाग में रखना है, मैंने उतना ऐसे। तो ये हो गया आपका ब्यूटी पेजेंट, ये क्या हो गया आपका ब्यूटी पेजेंट। मैं फिर से कहता हूँ, बुक खोलोगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका ब्यूटी पेजेंट, ठीक है, ये फिल्म वाला हो गया, ब्यूटी पेजेंट हो गया। नेक्स्ट जो अवार्ड आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर से कंफर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है, जो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो होता है हिंदी और इंग्लिश में किसको दिया, जैसे कि हिंदी वाला पूछ लिया था तो गगन गिल को दिया गया, इंग्लिश वाला एस्ट्रिन को दिया गया, ठीक है, मैथिली में महेंद्र को दिया गया है। तो ये तीनों आपको कम से कम याद रखना, हिंदी, इंग्लिश और मैथिली, ठीक है। ये हो गया आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड। एक होता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, जो सबसे लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो रिसेंटली दिया गया था, लास्ट वाला किसको दिया गया था, तो विनोद शुक्ला को दिया गया था। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यही सब चीज आते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये हाईलाइटेड वाला अगर आपने गलत किया तब आप फिर बाहर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो डिफिकल्ट होगा वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो उसमें घबराना नहीं। ये सब है जो आपका अगर 26 क्वेश्चन आते हैं तो 18 क्वेश्चन आप समझो, 18 से 22 क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो लिटरेचर से मैंने आपको क्या बताया, साहित्य एकेडमी अवार्ड आपको पढ़ना है, ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पढ़ना है, उसके बाद साहित्य एकेडमी अवार्ड हो गया, ज्ञानपीठ हो गया आपका, उसके बाद आपका व्यास सम्मान हो गया। तो व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दे दिया गया है। तो जो 34वां व्यास सम्मान जो दिया गया है सूर्यबाला को दिया गया है, याद रखिएगा। और 34वां जो आपका सरस्वती सम्मान दिया गया है वो साधु व्रदसी को दिया गया है, ये सब याद रखना है, ठीक है। और ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने बताया आपको कि किसको दिया गया है, विनोद शुक्ला को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में किसको दिया गया है, आपको याद रखना है किसको दिया गया है, तो गगन गिल को दिया गया, इंग्लिश में एस्ट्रिन को दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखना। साहित्य में और भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछे जाते हैं, जैसे कि जो नोबेल अवार्ड दिया गया था 2024 में, अभी तो जो नहीं दिया गया वो आपको पढ़ के रखना है। तो नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था, तो हैन कैंग को दिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से साहित्य में और भी बहुत सारे मिक्स है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, जो बोल रहा हूं ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड। तो 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको मिला है, एक भारतीय को मिला है, तो भानु मुश्ताक को मिला है। कौन सा बुक के लिए, कौन सा बुक के लिए, तो हार्ट लैंप के लिए मिला है। वही 2024 में किसको मिला था, तो कैरोस के लिए मिला था, जेनी एरन बैक को मिला था। अभी ये क्या हो गया,
अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, और एक होता है बुकर अवार्ड सिर्फ, जो कि 2024 में दिया गया था, वो अभी आपको याद रखना है, वो है आपका ऑर्बिटल, जिसके लिए समानता हार्वेक होती है। सब क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, हैंडकैंग हो गए। अब देखो कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपका लिटरेचर के क्षेत्र में पूछा जाता है, जैसे कि पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला था? तो 2024 में तो आपको किसको मिला था? अरुंधति रॉय को मिला था। पर 2025 में किसको मिला है? तो आपका 2025 में मिला है लाली को मिला है। किसको? लाली को मिला है, लाली को मिला है। ठीक है, तो साहित्यिक क्षेत्र से आप समझ गए होगा, आपको समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट से पढ़ना है, लिटरेचर से पढ़ना है, उसके बाद पुस्तक आपको स्पोर्ट्स से जैसे कि आपका खेल रत्न अवार्ड दिया गया, अभी आपको पूछा गया था। तो खेल रत्न अवार्ड में आपको जो 4 लोगों को जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया, उनका नाम आपको याद रखना है। जैसे कि नाम आपको पता ही होगा, एक है मनु भाकर, एक है मनप्रीत, एक है आपका प्रवीण, और एक है आपके कौन है? एक कौन है बताओ? मनप्रीत हो गए, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कौन हो गया? आपका मनप्रीत का मनु भाकर जो शूटिंग है, एक हो गया प्रवीण, और चौथा का नाम आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका खेल रत्न से पूछा गया था। और जो ये आपका अवार्ड है, अवार्ड ही दिया गया। एक अवार्ड आपका जो आईसीसी के द्वारा कुछ अवार्ड दिया गया है, बीसीसी के द्वारा, जैसे कि आपको पूछ लिया था आईसीसी और बीसीसी, स्पोर्ट का मैं आप बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट वाले में आईसीसी और बीसीसी के द्वारा दिया गया। जैसे कि आपको दिया गया है क्या? जैसे कि आपको पूछा था ना कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। उसके बाद बीसीसीआई आपका मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब चीज देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया। तो स्पोर्ट में आपको ये सब चीज करना है जो मैंने बोला, तो स्पोर्ट अवार्ड भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आता है मिक्स्ड मतलब ऐसे जो आपको, जैसे कि प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का मित्र भूषण अवार्ड किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया। अल कबीर किसने दिया है? तो कुवैत ने दिया। तो जो इनको अवार्ड मिला है वो आपको देखना है, उसको मैंने अलग आपके लिए कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी मिक्स्ड अवार्ड बहुत, जैसे कि आपको पूछा जाएगा आपको कि जो एबल अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है? ठीक है, तो एबल अवार्ड जो दिया गया है आपको याद रखना है, ये है आपका किसको? तो आपका मसाकी काजावारा को दिया गया है, जो कि जापान के। उसी प्रकार प्रिट्जकर अवार्ड दिया जाता है, जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वो किसको दिया गया है? तो आपको दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो ल्यू जिक को दिया गया है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका बीसीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो पूर्णिमा, आपने पढ़ा होगा पूर्णिमा देवी बर्मन, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वोमेन्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। तो पूछा जाएगा कि वोमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया है? अभी रिसेंटली इंडियन है और ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन। लास्ट टाइम इनको व्हिटनी अवार्ड भी मिला था। तो ये 10 से 12 कुछ ऐसे भी अवार्ड है जो आपको पढ़ के रखना है। आखिर कहीं भी पढ़ते हो तो उन्होंने बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर अभी की चीजों से अगर वो ये है। ठीक है, तो मिक्स्ड, आप तो ये समझ में आ गया, फिल्म वाला पढ़ना, लिटरेचर वाला पढ़ना, स्पोर्ट वाला पढ़ना और मिक्स। यहां से आपका अगर देखोगे तो 4 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फ्रेंस। देखिए बहुत ही डिटेल पूरा मैं वीडियो आपके लिए यहां बना रहा हूं, बहुत ही ये आपके लिए लाभदायक होगा, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या। एक है आपका कॉन्फ्रेंस और आपका सम्मेलन। अब इसमें राष्ट्रीय लेवल पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा 2025 में ट्रांसजेंडर जो होता है उनका सम्मेलन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब वर्ल्ड लेवल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी G7 हुआ है, तो G7 कहाँ हुआ है 2025 में? तो आप बोलोगे कनाडा में हुआ है। कनाडा के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है? मार्क कैनरी ने इनको हेड किया था G7 का। ठीक है, उसी प्रकार से G20 देखोगे तो ये कहाँ हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको साइरिल रामाफोसा है, पीएम गए होते। G20 हुआ है। उसी प्रकार से G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? तो ब्रिक्स जो हुआ है ये ब्राजील में हुआ है। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? लीलो डी सिल्वा है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वहां का इंपॉर्टेंट पर्सन भी देख लेना, चाहे वहां प्राइम मिनिस्टर होता हो चाहे प्रेसिडेंट, वहां का करेंसी और वहां का कैपिटल भी देख लेना। तो ब्रिक्स जो हुआ है और COP30 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका ब्राजील में हुआ है, ये दोनों। ठीक है, उसी प्रकार से जो दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है आसियान समिट। ठीक है, आसियान समिट जो है वो कहां से हुआ है? ठीक है, तो आसियान समिट जो है 2025 में वो आपका मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। इंडिया आसियान समिट भी कहां हुआ है? तो वहीं हुआ है। और ईस्ट एशियन समिट भी कहां हुआ है? तो वो भी आपका कोलालमपुर में ही हुआ है। तो इस तरीके के जितने होते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाते होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि ये पढ़ना, एग्जैक्टली मैं बता दे रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्कीम। 2213 का पेपर अगर उठा के देखो तो उसमें 2 स्कीम का आपको पूछा गया था। जैसे कि अभी आपको पूछा जाएगा कि निजुत मोइना योजना ये कहां लाया गया? तो असम में लाया गया। और आपको पूछा जाएगा महिला संवाद योजना कहां लाया गया? तो आपको ये पूछ लिया जाएगा महिला संवाद योजना कहां लाया गया? तो आपको
बिहार में लाया गया, ये सब मैंने ट्रिक से करवाया था। तो निजुत मोइना योजना असम हो गया, उसके बाद महिला संवाद योजना आपका बिहार हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर उड़ीसा से भी बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। सवेरा प्रोग्राम आपको कहाँ लाया गया, तो हरियाणा, जो दिमाग में आ रहा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको ट्रिक से ये चीज करवाया है। एक चीज और याद रखना, जो भी आपके जो योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए थे, जिनका 10 साल हो गया है, तो वो आप जरूर पढ़ ले। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, जिसका 10 साल हो गया होता है, तो पूछ लिया जाता है। जैसे अटल पेंशन योजना का 10 साल हो गया, ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और एक चीज मैंने आपको यहां बताना भूल गया कि यूएनओ के द्वारा, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको पूछा था एफआरओ में कि कौन सा ईयर को ईयर ऑफ कंप्यूटिंग के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ईयर ऑफ कंप्यूटिंग के रूप में कौन से ईयर को घोषित किया गया, तो 2025 को ईयर ऑफ कंप्यूटिंग के रूप में घोषित किया गया। पूछ लिया जाएगा 2026 जो है किस रूप में घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, तो जो महिला होती है, जो महिला मतलब महिला किसान जो होते हैं, उनके ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ये सब चीज याद रखना, महिला किसान के ईयर के रूप में घोषित किया गया है आपका 2026, ठीक है। तो जो बता रहा हूं यहीं से रहेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं इतना मतलब डिटेल डीप डाउन एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। और स्टेट का स्कीम देख लेना और बजट देख लेना जरूर, ठीक है। बजट आप जरूर देख लेना, मैं बताऊंगा 10 पॉइंट आपको देखना, और बजट में अगर कोई स्कीम के बारे में बात किया गया तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऑपरेशन देखो किस तरीके से, एक तो होगा कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया होगा ऑपरेशन इस तरीके से, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु अभी रिसेंटली चलाया गया। तो ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया था कि जो आपका ईरान और जो इजराइल में फाइट हुआ था, तो वहां से इजराइल से लोगों को लाने के लिए तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। उसी तो ये क्या हो गया, सेंट्रल लेवल पे हो गया। ऑपरेशन कॉन्वेक्शन ये किसने चलाया, तो स्टेट लेवल पे आपका किसने चलाया, आपका यूपी सरकार ने चलाया, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी हो सकता है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि नन्हे फरिश्ते किसने चलाया था ये ऑपरेशन, तो आरपीएफ ने चलाया था। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप तो जितने भी ऑपरेशन है ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद स्पोर्ट न्यूज अलग पढ़ लेना, स्पोर्ट अवार्ड अलग है। स्पोर्ट न्यूज मतलब जैसे कि आईसीसी 2024 और 25 में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हुए हैं, चाहे वो महिला के द्वारा हो चाहे वो पुरुष के द्वारा हो, ठीक है, चाहे वो T20 हो चाहे एशिया कप हो, प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा, वहां से क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आईपीएल 2025 का आईपीएल एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसने जीता, ठीक है, किसने जीता, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर किसको हराया वो भी याद रखोगे। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला, ठीक है। तो ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज कैप क्या होता है, पर्पल कैप क्या होता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। ऑरेंज कैप क्या होता है, जो सबसे ज्यादा आपका रन बनाता है, ठीक है। तो ऑरेंज कैप और ये सब किसको मिला ये भी आपको देखना, मैं अभी इतना डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ग्रैंड स्लैम 4 हो चुके हैं, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है 4 ग्रैंड स्लैम। जैसे कि सबसे पहले यूएस होता है, ठीक है, सबसे पहले यूएस, तो यूएस में आपको पूछा जाएगा महिला में किसने जीता, पुरुष में एकल वाला सिर्फ पढ़ के जाना, सिर्फ एकल वाला। जैसे कि आपका जो शुरू का अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन देखे, ठीक है, तो किसने जीता था, जेनिक सिनर ने जीता था, ठीक है। और महिला में किसने जीता था, तो मेडिसन की ने जीता था। वही फ्रेंच देखोगे किसने जीता था, तो आपका कार्लोस अल्काराजा ने जीता था। और आपका महिला में कोको गोफ ने, हम लोग बहुत डिटेल में सब हम लोग कर चुके हैं। कुछ ऐसे चीजें आपको अभी हम लोग स्पोर्ट का बात कर रहे हैं जो 4 साल में एक बार होता है, जैसे कि हमारा ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। तो जो हो चुका है बस उसके बारे में आपको पढ़ना है, वो भी एकदम कट टू कट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा ओलंपिक के बारे में पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना मेडल मिला और हमारा फ्लैग भी, मतलब जो फ्लैग भी, जो स्टार्टिंग हुआ था हमारा फ्लैग किसने पकड़ के आगे बढ़े थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार कौन था, पीवी सिंधु थी। और आपका उनके साथ कौन था, चलो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका फ्लैग बैरियर कौन था, फ्लैग बैरियर किसने लिया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एफआरओ में, आई थिंक कि किसी एग्जाम में, कि फ्लैग बैरियर कौन थे। तो पीएस मैंने याद रखा था इसको, हाँ ये हो गया पीवी सिंधु और शरद कमल, चलो याद आ गया। पीवी सिंधु और शरद कमल को था फ्लैग बैरियर थे, ठीक है आपका। तो ये जो 4 साल में कुछ गेम होता है उसके बारे में, और अपकमिंग गेम ये भी आपको पढ़ना है। मैं सॉलिड आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जैसे कि आपका पूछ लिया था कि जो आपका नेक्स्ट जो एशियन गेम होगा वो कहाँ होगा, तो आपका टोक्यो में होगा। नेक्स्ट आपका जो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट जो आपका एक तो हो गया कि आपका जो एशियन गेम कहाँ होगा, तो आप अगला एशियन गेम तो आपका जापान में होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो आपका पिछला तो पेरिस में हुआ, नेक्स्ट कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। तो अपकमिंग गेम आने वाले जो खेल है उसके इंपॉर्टेंट कहाँ होगा, और उसी प्रकार से आपको पढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, कोई खेल से हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि ये किस गेम से रिलेटेड है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको खेल रत्न अवार्ड दिया गया उसमें क्या दिया जाता है, एक खेल रत्न, दैट मींस आपको जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, उसके साथ ही साथ एक अर्जुन अवार्ड दिया जाता है जो कि बहुत लोगों को दिया जाता है हर साल। बस वो पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन से आपका रहेगा, ठीक है। वो मेरी कोशिश रहेगा ट्रिक से याद करवा दो। उसके बाद है ओबिचुअरी,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन का जो देहांत हो गया है उससे भी क्वेश्चंस आपका रहता है, तो इसको भी हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको इजी तो नहीं पूछेगा, जैसे कि आपको ये थोड़ी ना पूछेगा कि जो आपको ये पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन, ठीक है, उनका देहांत हो गया, वो किससे रिलेटेड, तो संगीत, वो तबला बजाते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये ओबिचुअरी पढ़ना यहां से रहता है। अब है एक बुक एंड ऑथर, सुपर इंपॉर्टेंट, यहां से रहेगा ही रहेगा, हो सकता है दो क्वेश्चंस आपका रहे। जैसे कि अभी आपको पूछ लिया था, मैंने आपको करवाया भी था कि बहुत ट्रिक से इसको बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको याद करवाया। फिर से कहता हूं ना कि कहीं भी आप पढ़ोगे तो लोग आपको पढ़ा सकते हैं, पर हमने चीजों को आपको याद करवाया। जैसे मैंने आपको करवाया था ना अभी रिसेंटली एग्जाम में, आपको ये ESI के एग्जाम में जो पेपर था उसमें क्या आया था, माई बिलव्ड लाइफ किसने लिखा है, तो अमिताभ को। मैंने कैसे याद करवाया था, लव करते हैं सब किसको, अमिताभ बच्चन को, तो माई बिलव्ड लाइफ आया था, किसने लिखा है, तो आपका अमिताभ बच्चन ने। अभी रिसेंटली एक बुक आया द वन किसने लिखा है, तो शिखर धवन ने लिखा है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। आई हैव द स्टेट किसने लिखा है, तो RS विन ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका इंडेक्स, सूचकांक आपको नीति आयोग, मैंने आपको बार बार बोला था कि नीति आयोग वाला जरूर देख के जाना आगे आपको एग्जाम में। मैंने क्या बोला था, स्वास्थ्य वित्तीय सूचकांक, पहला स्वास्थ्य वित्तीय सूचकांक, फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया। और पहला राज्य उसमें कौन था, तो उड़ीसा जो था उसमें पहला राज्य था। ये भी चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद रहेगा। तो जितने भी इंडेक्स है नेशनल लेवल पे नीति आयोग को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला आप देखोगे। ठीक है, तो नीति आयोग क्या क्या जारी करता है वो देखोगे। और वर्ल्ड लेवल पे तो बहुत है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा। और याद रखना वर्ल्ड लेवल पे एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं जैसे कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा ये कौन सा जारी करता है आपको। जैसे कि पूछ लिया जाएगा AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, 2024 में 72वां रैंक था भारत का, कौन जारी करता है, तो IMF करता है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, अभी जुलाई का, ये सितंबर का करंट वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखना है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है आपका 2025 में, तो बोलोगे 131 है। जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच करता है। मैंने जब पढ़ा है मैंने बताया कि कहां क्या चीज आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118 रैंकिंग है भारत का। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। तो ये जेंडर गैप इंडेक्स, ये सब चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपने टॉपिक वाइज कर लिया तो आप ऑलरेडी मास्टर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद मंथ वाइज एनालिसिस आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद इंडेक्स हो गया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, IIT के बारे में। IIT मतलब पूछ लिया कि कौन सा ऐसा IIT है जिसने बिना दर्द वाला इंजेक्शन निकाला है, तो आप बोलोगे मुंबई है। आपको पूछ लिया कौन सा ऐसा IIT जो हाइपरलूप टेस्ट अभी किया है, तो आप बोलोगे IIT मद्रास है। और कौन सा ऐसा IIT है, ठीक है, जो कि अभी जंजीबार में अपना कैंपस खोला है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे आप, IIT मद्रास बोलोगे। तो IIT रिलेटेड इसरो, बहुत जितना भी इसका अभी रिसेंटली, इसमें याद रखना चंद्रयान 3 भी आपको याद रख लेना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई को हुआ था 2023 में। पहला पॉइंट, कब हुआ उतरा, तो 23 अगस्त को उतरा। तो 23 अगस्त को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई को। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, रोवर का नाम क्या था, तो प्रज्ञान। याद रखना, तो चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आदित्य L1, बहुत इंपॉर्टेंट, आदित्य L1 पहला सौर मिशन। ठीक है, इसको क्या से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 से किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया आदित्य L1। और इसको चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 M4 से लॉन्च किया गया था। अभी निसार लॉन्च हुआ है, उसको GSLV F16 से लॉन्च किया गया। तो इसरो का जितना मैंने पढ़ाया बस उतना कर लेना, उसी में से आएगा। DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी DRDO से जितना भी न्यूज में होगा बस देख लेना। इन्होंने अभी एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था अबेट। तो IIT हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका आएगा। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या आएगा, देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट तो आएगा कि टोटल टाइगर रिजर्व अब 58 हो गया है। जो सबसे लेटेस्ट वाला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश में। तो IIT, इसरो, DRDO उसको अच्छे से पढ़ना। और आज का जो समय है AI से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा AI किरण किसने लॉन्च किया है, तो आप बोलोगे मेटा ने किया है। AI यशोदा किसने लॉन्च किया है, तो आप बोलोगे किसने किया है, तो आप बोलोगे किसने लॉन्च किया है, AI किरण किसने लॉन्च किया, मेटा ने। AI यशोदा महिला आयोग ने किया है। कौन सा ऐसा राज्य है जो खुद का AI एंकर अभी लॉन्च किया है, तो अंकिता नाम है, अंकिता AI कहां की है, तो असम की है। तो AI रिलेटेड जो न्यूज़ है जो भी टेक्नोलॉजी में आने वाला है उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में AI वाला ले लीजिएगा।
उसके बाद है डिफेंस। डिफेंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है और कहां होता है, ये भी याद रखना कौन सा कहां होता है। जैसे कि बोल्ट कुरुक्षेत्र अभी हुआ है, तो बोल्ट कुरुक्षेत्र किसके बीच में होता है, मैंने ट्रिक से याद करवाया सब, इंडिया और आपका सिंगापुर के बीच में था। कहां हुआ है, जोधपुर में हुआ। तो इसको अच्छे से देख लेना, मिलिट्री एक्सरसाइज। और एक दो पॉइंट अभी बस इतना ही, इसमें इतना ही देखना, ठीक है ठीक है। उसके बाद ऐप एंड पोर्टल। ऐप एंड पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकपत मोबाइल किसने लॉन्च किया है, तो आपका मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आपका असम सरकार ने किया है। सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। तो ये जो ऐप है और पोर्टल भी, जैसे सेबी के द्वारा सेबी चेक लॉन्च किया गया है, ठीक है, और आई पोर्टल लॉन्च किया गया है, मित्रा लॉन्च किया गया है। तो ये सब जो है आपको सेबी के द्वारा किया गया है। कुछ आपके आरबीआई के द्वारा भी किया गया है। उसके बाद प्रतिभा सेतु किसके द्वारा किया गया, तो यूपीएससी के द्वारा किया है। तो इस टाइप के जितने भी है आपको ऐप कर लेना है, यहां से भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइक्लोन देख लेना, 4-5 जो साइक्लोन आया हुआ है। जीआई टैग मैंने ट्रिक से करवा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल हमेशा पूछा जाता है और आप याद रखना, आप ऐसा नहीं कि वन लाइनर आएगा, आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग करने आएगा, 4 इधर उसको मैच करो, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे। तो जैसे कि फेस्टिवल से तो बहुत पूछा गया, थाईपुसम पूछा गया तमिलनाडु, ठीक है, उगदी हो गया आपका कर्नाटका, ठीक है, चेरी ब्लॉसम हो गया आपका मेघालय। तो इसको अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है, ये तो खैर आपको पढ़ना है कि कौन सा राज्य किस चीज के लिए अभी टॉप पे है, ठीक है, सबसे ज्यादा चाय असम, इस तरीके से आपको पढ़ लेना, ये आप ज्योग्राफी में भी करते हैं। उसके बाद है कंट्री हेड, ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कि कोई देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट भारत आया, या भारत के जो पीएम है किसी और देश में गए, तो जिस देश में गए हैं, अभी रिसेंटली का जो ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिसेंटली का जो हुआ है लास्ट 1 साल का, ठीक है, जिस देश में गए, जैसे कि फ्रांस में गए थे तो फ्रांस का पूछ लिया था, ठीक है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस। मान लीजिए भारत में कोई आते हैं तो उनका भी आपको देख लेना है, ठीक है। बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत हाईलाइटेड होगा वो देखोगे बस। और ओमेन बहुत ही न्यूज में है, वो आपको देखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं। बस आपको इतना ही करना है, ये सब टॉपिक हमने आपको करवाया और इसको और अपडेट भी किया जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हो, आप बहुत ही, मैं फिर से बोलता हूं, 26 क्वेश्चंस में 22 प्लस क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली वीडियो पीडीएफ से थे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, और इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ोगे हो जाएगा, बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद रहेगी। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जितना भी आपके पास समय है इसको पूरी शिद्दत से आप यूज कीजिए। आपके सामने छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद 2008 से लेकर आज तक जो आपका अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, चाहे एफआरओ हो, चाहे आपका इन्फोर्समेंट ऐसा है, सब चीज आपके सामने हमने रख दिया। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे और हर एक वीडियो आप फॉलो करें। जय हिंद।